हे गाइस, वेलकम टू कोटेक ज्ञान। मेरा नाम है प्रखर और आज से इस ट्यूटोरियल में हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके टोटल 10 डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर इन एन अरे ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें आइडिया क्या मैंने यहाँ पर सोचा है कि तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे से इस अरे का लेंथ है 4, ठीक है, 4 लेंथ है और इसमें एक नंबर मिसिंग है जो कि 4। तो हम उसका भी लेंथ ऐड करके हम सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का यूज करके इसका टोटल जो एग्जैक्ट सम होना चाहिए वो हम निकाल लेंगे। और फिलहाल जो इस अरे का सम है उसको हम निकाल लेंगे और जो एक्चुअल में होना चाहिए और इस अरे का जो सम है उसको एक्चुअल से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें जो मिसिंग नंबर है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन, और यहाँ पे हम मिसिंग नंबर यहाँ पे एक फंक्शन बना के इसमें फिर हम अरे पास कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम एक एन वेरिएबल लेंगे जिसमें हम एन का जो लेंथ है हम इसको एक अरे का जो लेंथ है उससे हम एक बढ़ा दें क्योंकि एक नंबर मिसिंग है तो उसका भी तो लेंथ आना चाहिए, राइट। अब ये जो एन हमें मिला मतलब अरे का जो एक्चुअल लेंथ होना चाहिए उसका हमें लेंथ मिल गया। ठीक है, अब इसका हम सम निकालेंगे, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का यूज करके। तो यहाँ पे कैसे हो सकता है, लेट टोटल सम इक्वल टू एन, इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं, एन स्टार फिर से एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, तो इससे टोटल सम निकल जाएगा और इसका जो मतलब जो एक्चुअल सम होना चाहिए अरे का वो हम कैलकुलेट करेंगे। लेट मतलब अभी जो अरे जैसे यहाँ पे है 1 2 3 5, इसका जो सम होगा उसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के हम रेड्यूस मेथड का यूज कर सकते हैं। रेड्यूस मेथड का क्या होता है, जिससे अरे को एज ए इनपुट लेता है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है और सिंगल वैल्यू देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट एक्चुअल सम इक्वल टू अरे अरे ठीक है, डॉट रिड्यूस, और इसमें हम क्या पास करेंगे, हम यहाँ पे एक्यूमुलेटर देंगे, करंट देंगे और एक्यूमुलेटर करंट वैल्यू देंगे। ठीक है, तो करंट क्या लेगा, वो करंट क्या करेगा, अरे की वैल्यू को, अरे की एक वैल्यू को लेगा और एक्यूमुलेटर में जोड़ते जाएगा और फिर एक्यूमुलेटर की वैल्यू चेंज होते जाएगी और उस हिसाब से हमें सम मिल जाएगा, फाइनल सम मिल जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे अरे डॉट रिड्यूस हुआ और इसके अंदर हम एक्यूमुलेटर पास करेंगे और हम करंट पास करेंगे। ठीक है, करंट पास करेंगे और उसके बाद हम एक्यूमुलेटर प्लस करंट को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये करने के बाद जो एक्यूमुलेटर की करंट वैल्यू जो होगी वो हमेशा से जीरो होगी, वो हमें उसको सेट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें टोटल सम मिल गया। ठीक है, अब हमें एक्चुअल सम मिल जाएगा। अब हम क्या, टोटल सम में से एक्चुअल सम को अगर हम घटा देंगे तो हमें जो मिसिंग नंबर वो मिल जाएगा। तो रिटर्न रिटर्न टोटल सम माइनस एक्चुअल सम। ठीक है, तो ये हम कर लेंगे। उसके बाद हम एक अरे बनाएंगे, कॉन्स्ट अरे। ठीक है, जिसमें हम पास करेंगे 1 2 4 5। तो यहाँ पे हम 3 को एज ए मिसिंग नंबर हमें चाहिए, 3 नंबर। फिर हम क्या करेंगे, कंसोल.लॉग वो जो मिसिंग फंक्शन है उसमें हम इस अरे को अगर हम पास कर देंगे तो हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए 3 वो मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। देखिए ये 3 आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे 3 को ले दो और 4 मिसिंग होना चाहिए, तो ये आउटपुट 4 आएगा। देखो 4 आ गया, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये थोड़ा हार्ड है। तो हम अभी स्ट्रिंग इस पैलिंड्रोम को चेक करेंगे। ठीक है, फिर फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर देखेंगे, फिर मर्ज सॉर्ट देखेंगे, फिर फिफ्थ नंबर पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि हमें ये चेक करना है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक, तो ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसमें हम जो स्ट्रिंग है उसको हम सबसे पहले लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। मान लो कैपिटल लेटर्स है, ठीक है, तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे और उसमें ये भी चीज चेक करेंगे कि वो अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं, मतलब ए टू जेड या और 0 to 9 के बीच में है कि नहीं। अगर इसमें नहीं है तो उसको हम एज ए एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देंगे, जिससे हमारे पास जो भी नल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है वो सब हट जाएगा और सब लोअर केस में आ जाएगा। ये होने बाद हम उस जो भी वर्ड्स मिला उसको हम स्प्लिट कर देंगे, उसको मतलब जो भी हमें सेंटेंस मिला उसको हम स्प्लिट कर देंगे वर्ड्स में और उसके बाद उसको हम रिवर्स कर देंगे और उसको सबको हम ज्वाइन करके वापस से स्ट्रिंग बना देंगे और जो जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग था उससे उसको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, कि मतलब वो बोथ आर मैचिंग और नॉट। ठीक है, अगर दोनों मैचिंग हो रहा है तो वो हमें पैलिंड्रोम मिल गया, अदरवाइज वो पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन इज पैलिंड्रोम। ठीक है, इज पैलिंड्रोम और यहाँ पे हम str लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लेट str इक्वल टू str डॉट टू लोअर केस। ठीक है, हम लोअर केस में आप इसको पहले कन्वर्ट करेंगे टू लोअर केस
ठीक है। लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि हम जो भी नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है उसको हम हटा देंगे। ठीक है। तो उसके बाद इसमें एक आता है शिफ्ट सिक्स। ठीक है। तो ये जो हम कैरेक्टर लिखे हैं ये चेक करने के लिए लिखे हैं कि कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है या कि नहीं स्ट्रिंग में। अगर नहीं है तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक। तो उसके बाद ए। ठीक है। ए टू जेड मतलब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं स्ट्रिंग में कि ए टू जेड के बीच में कैरेक्टर है या नहीं, या 0 टू 9 के बीच में कैरेक्टर है या नहीं। ठीक है। तो हम जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसमें हम चेक कर रहे हैं कि उसमें जो कैरेक्टर है वो ए टू जेड के बीच में है कि नहीं, या 0 टू 9 के बीच में है या नहीं। अगर अगर नहीं है तो उसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग से हम उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पर स्लैश जी लिखने का मतलब यह है कि वो जो सिर्फ पहला कैरेक्टर नहीं चेक करना है, हर एक कैरेक्टर चेक करना है स्ट्रिंग। तो इससे क्या हुआ कि हम स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करके उसमें से जो भी नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है उसको वहां से हटा दिए। ठीक। यहाँ पे एरर आ रहा है। ओके ओके ओके, यहाँ पे मेरे से ब्रैकेट छूट गया, आई एम सॉरी। ओके, अब नहीं आएगा। और यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब स्ट्रिंग को हम लोअर केस में कन्वर्ट कर दिए और जो भी नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है उसको हम एज एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिए। ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो भी स्ट्रिंग है रिटर्न, जो हमारा स्ट्रिंग है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा स्ट्रिंग मिला लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम रिवर्स करके फिर से ज्वाइन करके हम उसको देखेंगे कि जो हमारा अभी का स्ट्रिंग है और जो रिवर्स करने के बाद जो स्ट्रिंग मिला दोनों सेम है या ये नहीं है। अगर दोनों सेम है तो वो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, str डॉट स्प्लिट। तो जो भी हमें स्ट्रिंग मिला था उसको हम यहाँ पे वर्ड्स में तोड़ देंगे। ठीक है। तो str डॉट स्प्लिट हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे उसको रिवर्स कर दें, तो रिवर्स फंक्शन का यूज करके हम उसको रिवर्स कर देंगे। और रिवर्स करने के बाद वर्ड्स को हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ठीक। ज्वाइन, और ज्वाइन कैसे, सिंगल कोट्स में उसको ज्वाइन करने, तो एक वापस से स्ट्रिंग हमें मिल गया। ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कंसोल.लॉग उसमें हम इस पैलिंड्रोम जो फंक्शन था उसमें हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग को पास कर देंगे जो str हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इस लिख सकते हैं ए मैन। ठीक है। ए प्लान। ठीक है। उसके बाद ए कैनाल, और दूसरा दूसरा क्या है, पैने पैनेमा। ओके। तो इससे हम चेक करेंगे। ठीक है। और देखते हैं इस आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे एरर आया कि स्ट्रिंग आइडेंटिफाई स्ट्रिंग ऑलरेडी डिफाइंड। ओके। तो या यहाँ पे लेट नहीं होगा, ये मैंने गलती से दे दिया। अब इसको चेक करते हैं। या तो ये देखिए ट्रू रिटर्न किया क्योंकि ये पैलिंड्रोम है। तो इसको जब उल्टा करेंगे तो सेम वर्ड हमें मिलेगा। ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ पे ए मैन है, ए प्लान है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, रिवर्स से देखो, ए मैन, फिर ए पैल, ए प्लान, ए प्लान। ठीक है। उसके बाद फिर अ, फिर ए प्लान मिला, फिर ए कैनाल। ठीक है। तो यहाँ पे सही है। फिर दूसरा तरीका है, दूसरा स्ट्रिंग हम चेक करना है कि अब हम चेक करेंगे कि रिवर्स मतलब अब नन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग लेंगे। तो यहाँ पे कंसोल.लॉग और यहाँ पे जो इच पैलिंड्रोम फंक्शन था उसमें हम यहाँ पे हेलो को पास करेंगे। तो नन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ठीक है। तो इसका आउटपुट आना चाहिए फॉल्स। तो पहला आएगा ट्रू और दूसरा आएगा फॉल्स। तो देखो यहाँ पे फॉल्स आ गया। ठीक है। ठीक है। तो अब ये तीसरा क्वेश्चन है उसको अब सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि पहला जो नॉन रिपीटेड कैरेक्टर है स्ट्रिंग में उसको हमको रिटर्न करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। और हम एक स्ट्रिंग में कैरेक्टर लेके हम उस स्ट्रिंग में एड्रेट कर सकते हैं। ठीक है। फिर उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में हम चेक कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में हम चेक कर सकते हैं कि वो जो कैरेक्टर है उसका पहले से कोई ऑकरेंस हुआ कि नहीं।
पर ऑब्जेक्ट पहली बार तो एम्प्टी है, ठीक है, तो ऑकरेंस जो उसका अनडिफाइंड हो, उसलिए हम क्या करेंगे, उसको जीरो से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और जो पहला मतलब पहला कैरेक्टर पे हम हैं अभी, इटरेट करने पहला कैरेक्टर है, तो उसको हम +1 ऐड करें, तो जो करेंट काउंट हो जाएगा उस कैरेक्टर का 1 हो जाएगा, और उस ऑब्जेक्ट में हम स्टोर कर देंगे उस कैरेक्टर की उसका काउंट, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम नेक्स्ट नेक्स्ट कैरेक्टर पर हम जाएंगे, उसी तरह उसका भी चेक करेंगे कि वो पहले से जिस करता है कि नहीं, फिर उसको जीरो से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो पहले से मान लो एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, जैसे ए है, ए पहले से एग्जिस्ट करता है, तो उसका करंट काउंट हो जाए 1, 1 को फिर जीरो से कंपेयर करें, 1 बढ़ा है, ठीक है, तो 1 + 1 2 हो जाए, तो अब उसका काउंट हो जाए 2। फिर मान लो तीसरा कैरेक्टर आ जाता है वी, ठीक है, तो वी पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर उसका जो काउंट हो जाए अनडिफाइंड, अनडिफाइंड को जीरो से कंपेयर करेंगे तो जीरो हो, और उसमें +1 कर रहे तो उस कैरेक्टर का काउंट हो जाएगा 1। तो इसी तरह हम चेक करके इन द बुक में चले जाएंगे, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो जो कैरेक्टर है स्ट्रिंग में, ठीक है, उसका काउंट अगर 1 है, मतलब पूरा ट्रेड कर लिया, अब हम उस ऑब्जेक्ट में हर एक कैरेक्टर का टोटल काउंट स्टोर्ड है, मतलब ए है तो उसका काउंट 2 है, बी है तो उसका काउंट 3 है, और सी है तो उसका काउंट अगर 1 है, ठीक है। तो अब हम हर एक कैरेक्टर की लिस्टिंग में हम इटरेट करेंगे, और उसका हम काउंट चेक करेंगे, अगर किसी भी कैरेक्टर का काउंट 1 है, तो जो भी पहला कैरेक्टर होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो वही इस क्वेश्चन में हमें करना है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, फंक्शन फंक्शन फर्स्ट नन रिपीटिंग, ठीक है, कैरेक्टर ना लिखो, ठीक है, उसके बाद str एक स्ट्रिंग बनाओ, उसके बाद यहाँ पे एक हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैर काउंट, ठीक है, इसको एज एम्प्टी ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर किए है। उसके बाद फॉर लेट कैर इन str, ठीक है। अब हम हर एक कैरेक्टर की स्ट्रिंग में हम उसको अटैक करेंगे, फिर कैर जो काउंट हमने बनाया था उसमें वो जो कैरेक्टर है उसका हम काउंट चेक करना है आपको, तो यहाँ पे अ, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्मॉल ब्रैकेट लेंगे और कैर काउंट ऑफ दैट कैरेक्टर, ठीक है, तो उसका हम काउंट चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले तो वो अनडिफाइंड होगा, ठीक है, और अगर अनडिफाइंड हुआ तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो से रिप्लेस कर देंगे, और उसके बाद उसमें एक हम जोड़ देंगे, तो जो भी कैरेक्टर पहला कैरेक्टर है उसका काउंट को हम पहले जो अनडिफाइंड हो उसको जीरो से, फिर उसको जीरो से कंपेयर करें तो जीरो इज ग्रेटर देन अनडिफाइंड, तो वो जीरो से रिप्लेस हो जाएगा, और उसको एज से ऐड करेंगे पहला कैरेक्टर की, ठीक है। उसके बाद फिर हम दूसरा कैरेक्टर पे जाएंगे, से तीसरा पे जाएंगे, तो उसका हम काउंट चेक करते रहेंगे, फिर जैसे मान लो किसी कैरेक्टर का काउंट एज से ज्यादा हो गया, मान लो ए 2 बार आ गया, तो उसमें पहले से वो चेक करेगा कैरेक्टर काउंट ऑफ कैरेक्टर, तो ए का पहले से एग्जिस्टिंग रहता है 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, राइट, तो उसमें 1 + 1 2 हो जाए, तो उसका उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का काउंट हो जाए 2। तो उसके बाद ये हम कर लिए, अब हम फिर से हम इटरेट करेंगे अरे में, मतलब स्ट्रिंग में, फॉर कैर इन फॉर कैर फॉर सॉरी फॉर लेट कैर ऑफ str, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ काउंट इफ क्या नाम है ऑब्जेक्ट का, कैर काउंट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, उसका अगर काउंट 1 है, ठीक है, इक्वल ट्रिपल इक्वल टू होगा कंपेयर करने की, तो उसका काउंट अगर 1 है, मतलब पूरे स्ट्रिंग पे इटरेट हो गया, अब किसी कैरेक्टर का काउंट पे 1 मिल गया, मतलब पहला जो भी हो उसका अगर 1 मिल गया, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न रिटर्न कैर रिटर्न कैर, ठीक है, उस कैरेक्टर को हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ठीक है, इतना कर लिए। उसके बाद ये हो गया, अगर मान लो अदर मतलब वन जो भी कैरेक्टर है उसको अगर नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर मिला हमें, ठीक है, तो अगर अगर अबे अगर हमें पूरा स्ट्रिंग में कोई भी नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, अगर हमें पूरा स्ट्रिंग में कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं मिला, ठीक है, अगर हम पूरे स्ट्रिंग में कोई भी रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं मिला, ठीक है, अगर हमें पूरे स्ट्रिंग में नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं मिला, तो हम नल रिटर्न कर देंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न नल, ठीक है, इतना कर लिए। उसके बाद हम कंसोल.log फिर यहाँ पे हम फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर में हम मान लो कोड पास कर दें, ठीक है, कोड इसमें एक और होना चाहिए, राइट, कोड नहीं, कोड नहीं, यहाँ पे हम जिससे कुछ पास कर सकते हैं डेटा, ठीक है, डेटा पास कर देते हैं, फिर हम चेक करते हैं, ठीक है, तो इसमें इसका आउटपुट आया नल, ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे इन नहीं होगा, यहाँ पे ऑफ होगा, ठीक है, तो वो हर एक मतलब कैरेक्टर स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर के लिए हो, ठीक है,
यहाँ पे ऑफ हुआ, अब आउटपुट आएगा डी, ठीक है? तो पहला जो नन ऑकरेंस कंडक्टर है डी, वो रिटर्न हो जाएगा।